हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग झारखंड की चित्रकला और शिल्प कला से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड की चित्रकला और शिल्प कला का थ्योरी क्लास हम लोगों ने कर लिया था। अगर आप थ्योरी वाला नहीं देखे हैं क्लास तो जा कर के देख सकते हैं। वो क्लास जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इस एमसीक्यू सेशन में। तो आज हम लोग झारखंड की चित्रकला व शिल्पकला का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट एमसीक्यू को हम लोग कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 1, जादव पटिया का संबंध है। ठीक है, जादव पटिया का संबंध इनमें से किससे है? लोकगीत से, चित्रकारी से, ऑप्शन सी भवन निर्माण कला से, ऑप्शन डी भाषा से। इसका सही आंसर होगा चित्रकारी से। जादव पटिया का जो संबंध है वो चित्रकारी से है। जादव पटिया जो है दो शब्द से मिलकर बना है, जादव प्लस पटिया। ठीक है, जादव पटिया जो है ये दो शब्द से मिलके बना है। जादव का मतलब होता है चित्रकार। संथाली भाषा में जो चित्रकार होता है उसी को जादव कहा जाता है। और पटिया का मतलब होता है कि कागज़ या कपड़े के जो छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है, उसी को जो है पटिया कहा जाता है। तो जादव पटिया चित्रकला में क्या होता है कि कागज़ या कपड़े के छोटे टुकड़े को जोड़ करके एक चित्र फलक बनाया जाता है, उसी को जादव पटिया कहा जाता है। और जादव का मतलब होता है संथाली भाषा में चित्रकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जादव पटिया चित्रकला के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? जादव पटिया चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसमें कागज़ या कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है। जी बिल्कुल, जादव पटिया चित्रकला में जो है कपड़ा के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर चित्रफलक बनाया जाता है। ऑप्शन बी, यह चित्रकारी संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है। जादव पटिया चित्रकला जो है ये संथाल जनजाति में अत्यंत प्रचलित है, ये भी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी, इन चित्रों की रचना करने वाले व्यक्ति को संथाली भाषा में जादव कहा जाता है। जी, जादव पटिया चित्रकला जो होता है, जो इसकी रचना करता है, चित्रों का जो रचना करता है उसको संथाली भाषा में जादव कहा जाता है, ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी, यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी है। नहीं, जादव पटिया चित्रकला जो है ये सोहराय पर्व से नहीं जुड़ी है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है गलत स्टेटमेंट ही पूछा गया था। तो सोहराय पर्व जो है ये सोहराय पर्व से जो है कौन जुड़ा हुआ है? सोहराय चित्रकला। याद रखिएगा, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जो सोहराय चित्रकला है, सोहराय पर्व जो है वो सोहराय चित्रकला से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जादव पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? दुमका, हजारीबाग, रांची, ऑप्शन डी पलामू। तो दुमका में जादव पटिया चित्रकारी जो है झारखंड के दुमका जिला में अत्यंत प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 4, जादव पटिया चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अगर पूछा है जादव पटिया चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा जो कथन स्टेटमेंट है वो सही है? पहला ऑप्शन, इस चित्रकाल में मुख्य रूप से लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। जी, जादव पटिया चित्रकारी में जो है आपका लाल, पीला, हरा, काला, भूरा रंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस चित्रकला में बाघ, देवता व जमीन के बाद के दृश्यों का वर्णन मुख्य रूप से किया जाता है। जी, जादव पटिया में जो है जादव पटिया चित्रकारी में इस चित्रकला में बाघ, देवता का और जीवन के बाद के जो दृश्य होते हैं उसको नरेट किया जाता है, वर्णन किया जाता है मुख्य रूप से। तो ऑप्शन बी भी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऊपर के दोनों स्टेटमेंट जो है ए और बी ये जो है बिल्कुल राइट है। तो फाइनली ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा कट हो गया है। क्वेश्चन ये है कि सोहराय चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको विचार करना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सोहराय चित्रकला के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन ऑप्शन सही है, आपको बताना है। यह चित्रकला सोहराय नामक पर्व से जुड़ा है। जी, सोहराय चित्रकला जो है सोहराय पर्व से जुड़ा है। इस चित्रकला में कला के देवता प्रजापिता का चित्रण किया जाता है। जी, सोहराय
सोहराय चित्रकला जो है उसमें कला के जो देवता प्रजापिता है उसका चित्रण किया जाता है। ऑप्शन थर्ड, इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियाँ हैं, मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। सोहराय चित्रकला का जो प्रमुख दो शैलियाँ हैं वो मंजू सोहराय और कुर्मी सोहराय है। तो ऊपर के तीनों जो है बिल्कुल सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। 1, 2 एंड थर्ड जो है तीनों जो है ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है। सोहराय चित्रकारी की शुरुआत कब होती है? धान की बुआई के बाद, वर्षा ऋतु के बाद? तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। सोहराय चित्रकारी की जो शुरुआत होती है वो वर्षा ऋतु के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, सोहराय चित्रकारी इनमें से किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? सोहराय चित्रकारी जो है झारखंड के कौन से जिले में सर्वाधिक फेमस है, प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा हजारीबाग। कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में जो है सोहराय चित्रकारी अत्यधिक प्रचलित है, फेमस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करें। झारखंड की इन चित्रकारियों के बारे में विचार करना है। सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जादव पटिया चित्रकारी, इनमें से किस चित्रकारी को जो है भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, जादव पटिया चित्रकारी, इनमें से किसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सोहराय चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी। तो सोहराय चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी को जो 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। सोहराय चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी को जो है 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और जीआई टैग प्रदान करने के लिए जो सोहराय कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग है इसके द्वारा आवेदन दिया गया था, तब जाकर के जो है सोहराय चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी को दोनों को जीआई टैग 2020 में प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं जीआई टैग क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो जीआई टैग जो होता है किसी भी उत्पाद यानी प्रोडक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, आइडेंटिफायर होता है, याद रखिएगा। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी उत्पाद का जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो उस उत्पाद की उत्पत्ति के क्षेत्र को परिभाषित करता है। एक अलग पहचान होता है, जैसे नहीं देखते हैं कोई प्रोडक्ट इतनी अच्छी होती है कि जो है उसका एक अलग पहचान होता है, उसके लिए जो है जीआई टैग दिया जाता है। तो सोहराय चित्रकारी और कोहबर चित्रकारी को जो है एक अलग पहचान के लिए, एक अलग चित्रकारी के लिए जीआई टैग 2020 में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध सोहराय व कोहबर चित्रकारी को किस वर्ष भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अभी बताया 2020 में जो है इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग जो होता है जो जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जोग्राफिकल जो है इंडिकेशन 2020 में जो है इन दोनों को प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कोहबर चित्रकारी के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? कोहबर चित्रकारी के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है ये बताना है। ऑप्शन है, इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर चित्रण किया जाता है। कोहबर चित्रकला के संबंध में जो है ये बात कहा गया है कि जो विवाहित महिला होती है, जो शादीशुदा महिला होती है, उसके द्वारा अपने पति के घर में चित्रण किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें विभिन्न ज्यामितीय आकार के फूल, पत्ती व नर नारी आदि का चित्रण किया जाता है। जी, कोहबर चित्रकारी के अंदर जो है अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप बनाना पड़ता है, जो ज्यामितीय आकार होती है, जैसे ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इस तरीके का जो ज्यामितीय आकार होती है, ठीक है, शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको बनाना पड़ता है। फूल पत्ती हो गया, नर नारी का जो है इन सारी का चीज़ों का चित्रण करना पड़ता है। ये भी क्या बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, यह चित्रकारी मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। जी, कोहबर चित्रकला जो है ये ज़्यादातर बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। तो तीनों ऑप्शन जो है ए बी सी सही है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, सही सभी कथन सत्य है, क्योंकि हमें गलत कथन पूछा था। तो कोहबर चित्रकारी के संबंध में कोई गलत स्टेटमेंट तो है नहीं, तीनों के तीनों जो है कोहबर चित्रकारी के संबंध में बिल्कुल राइट है।
तो फाइनली ऑप्शन डी जो होगा सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 11, कोहबर का अर्थ क्या होता है? तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। याद रखिएगा, कोहबर का जो अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है? गंजू चित्रकला में जो है किसका चित्रण किया जाता है? विवाहित जोड़ों का, पशु व वनस्पति का, धरती व आकाश का। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पशु व वनस्पति का। तो गंजू चित्रकला में जो है पशु पक्षी का और वनस्पति का चित्रण किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, गंजू चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? गंजू चित्रकला के बारे में जो है नीचे दिए हुए ऑप्शन जो है उनमें से कौन सा सत्य है, सही है? ऑप्शन ए, इस चित्रकाल के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। जी बिल्कुल, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इस चित्रकला के माध्यम से जो है संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। गंजू चित्रकला की ये विशेषता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैथकर चित्रकारी प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य की जो प्रसिद्ध पैथकर चित्रकारी जो है प्रसिद्ध है कौन सा क्षेत्र में? पलामू क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में। ऑप्शन डी उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर होगा सिंहभूम क्षेत्र में। कौन सा है? सिंहभूम क्षेत्र में जो है इसका जो है काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। और सिंहभूम जिला का जो क्षेत्र है, ठीक है, सिंहभूम का जो क्षेत्र है उसमें एक गांव आता है, उसका नाम है आमादुबी। ठीक है, कौन सा? आमादुबी। तो आमादुबी गांव जो है जो कि सिंहभूम क्षेत्र में है, तो इसी गांव में जो है पैथकर चित्रकारी काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। इसीलिए जो है इसी कारण से जो है गांव को पैथकर का गांव भी कहा जाता है। इसीलिए जो है आमादुबी गांव को गांव का पैथकर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पैथकर चित्रकारी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पैथकर चित्रकला के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है? यह चित्रकारी सिंहभूम क्षेत्र के आमादुबी गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। जी बिल्कुल, इस चित्रकारी का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। तो इसका जो है मिलता है, बिल्कुल मिलता है। इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों के रीति रिवाज तथा जीवन के बाद की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। जी, इस चित्रकला में जो है इस चित्रकारी के माध्यम से जनजातियों के रीति रिवाज तथा जीवन के बाद की जो घटनाएं होती है उसको नरेट किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ये भी क्या है? बिल्कुल राइट है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। फाइनली डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा पैथकर चित्रकारी के संबंध में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस चित्रकारी को झारखंड में स्क्रोल चित्रकारी भी कहा जाता है? कौन सी चित्रकारी को जो है झारखंड में स्क्रोल चित्रकारी भी कहा जाता है? सोहराय चित्रकारी, गंजू चित्रकारी, ऑप्शन सी पैथकर चित्रकारी, ऑप्शन डी कोहबर चित्रकारी। तो इसका राइट आंसर होगा पैथकर चित्रकारी। पैथकर चित्रकारी को जो है स्क्रोल चित्रकारी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की किस जनजाति के द्वारा पैथकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? उरांव, संथाल, सबर, ऑप्शन डी कोरवा। तो इसका राइट आंसर होगा सबर। ठीक है, सबर जनजाति के द्वारा जो है पैथकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड की इनमें से किस चित्रकारी को आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है? गंजू चित्रकारी, जादव पटिया चित्रकारी, ऑप्शन सी कोहबर चित्रकारी, ऑप्शन डी पैथकर चित्रकारी। तो इसका राइट आंसर होगा पैथकर चित्रकारी। पैथकर चित्रकारी को ही जो है आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है पैथकर चित्रकारी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, राणा तेली व प्रजापति चित्रकला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? राणा तेली व प्रजापति चित्रकला के बारे में कौन सा जो है ऑप्शन सही है? ऑप्शन है, इस चित्रकला में धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है।
जी, इस चित्रकला में जो है धातुओं के जो तंतु होते हैं उसको प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, इस चित्रकला में पशुपति को पशुओं एवं पेड़ पौधों को देवता के रूप में दिखाया जाता है। जी, इस चित्रकला में जो है पशुपति को पशुओं एवं पेड़ पौधों के जो देवता के रूप में दिखाया जाता है। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। जी, ए और बी क्या है, दोनों स्टेटमेंट जो है, दोनों ऑप्शन राणा तेली व प्रजापति चित्रकला के संबंध में सही है। तो फाइनली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोहबर चित्रकला तथा सोहराय चित्रकला के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। कोहबर चित्रकला तथा सोहराय चित्रकला के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कोहबर चित्रकला में सिक्की यानी देवी का चित्रण किया जाता है। जी, जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है। जी बिल्कुल, कोहबर चित्रकला में जो है सिक्की देवी का जो है सिक्की यानी देवी का चित्रण किया जाता है, जबकि सोहराय चित्रकला में पशुपति का चित्रण किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें कथन जो है सही कथन पूछा है। तो यही जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड में प्रचलित डोकरा कला के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। डोकरा कला के बारे में कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है। इस कला में मोम कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है। कास्टिंग का मतलब होता है कि जैसे किसी सांचे में रख करके बनाना। जैसे ईंट बनाने वाला मजदूर जो है ईंट बनाने वाला सांचा में जो है मिट्टी डाल करके बनाता है ईंट, उसी तरीके से जो है मधुमक्खी का जो मोम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है डोकरा कला के जो चित्रकला होता है उसमें बनाने के लिए। इस कला में मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल। इस कला का संबंध मलार जाति से है। डोकरा कला जो है डोकरा कला जो है इसका संबंध मलार जाति से है। जी बिल्कुल, मलार जाति से संबंध है। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड की भित्ति चित्रकला के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड की जो भित्ति चित्रकला है उसके संदर्भ में उससे रिलेटेड जो है ऑप्शन जो नीचे दिया हुआ है कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है, यह चित्रकारी घर के दीवारों पर की जाती है। जी बिल्कुल, भित्ति चित्रकला जो है घर की दीवारों पर जो है वॉल पेंटिंग में किया जाता है। घर की जो दीवार होती है उसी में जो है पेंटिंग किया जाता है, चित्रकारी की जाती है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इस चित्रकला में ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। भित्ति चित्रकला में जो है जो ज्योमेट्रिकल साइन होता है जिसे ज्यामितीय चिन्ह कहा जाता है उसका जो है मैनुअली उपयोग किया जाता है। ये भी क्या है, राइट है। ऑप्शन सी, वर्ष 1940 में संथाल परगना के उपायुक्त WC आर्चर। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि 1940 में जो संथाल परगना का जो DC था, जो उपायुक्त था WC आर्चर, तो WC आर्चर के द्वारा ही WC आर्चर ने पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजाति द्वारा किए जाने वाले भित्ति चित्रों का वर्णन किया था। जी बिल्कुल, 1940 में जो है संथाल परगना के जो DC थे, उपायुक्त थे WC आर्चर, तो इन्होंने पत्रिका वर्टिकल मैन में संथाल जनजातियों द्वारा जो किया जाने वाला जो चित्रकला है जिसका नाम भित्ति चित्रकला है उसका वर्णन किया था। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4, संथाल समाज के लोगों का मानना है कि यह चित्रकला उनके प्राचीन चाय चंपागढ़ हजारीबाग क्षेत्र से जुड़ा है। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। संथाल समाज के लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो भित्ति चित्रकला है उनके प्राचीन चाय चंपागढ़ जो कि हजारीबाग क्षेत्र में पड़ता है उससे संबंध है, जुड़ा है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो फाइनली जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों क्या है, बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन देखते क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ केवल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, केवल सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी जो है इसका फाइनली आंसर होगा, क्योंकि ऊपर की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट था। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड की भित्ति चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है।
उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र, संपूर्ण झारखंड क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा संथाल परगना क्षेत्र। संथाल परगना क्षेत्र में जो है भित्ति चित्रकला मुख्यतः काफ़ी प्रचलित है, याद रखिएगा संथाल परगना क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के भित्ति चित्र की विशेषता में सही है। भित्ति चित्रकला जो है उसकी विशेषता में जो है कौन सा सही विशेषता दिया गया? इसमें प्राचीनता का भाव व्याप्त है जी। भित्ति चित्रकला में जो है प्राचीनता का भाव व्याप्त है। इसमें आकृति का प्रधानता है, इसमें जो है आकृतियों का प्रधानता है, ये भी क्या है? सही है। इस चित्रकारी के चित्र में उभार पाए जाते हैं जी, ये भी क्या है? सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। फाइनली ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। इन तीनों जो ऑप्शन जो है ए बी सी तीनों भित्ति चित्रकला की जो विशेषताओं में है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के भित्ति चित्र की विशेषताओं में सही है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है संथाल परगना क्षेत्र का जो प्रमुख जो फेमस चित्रकला है भित्ति चित्रकला, उसकी विशेषताओं में से जो है नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा सही है? इसमें प्राचीनता का भाव व्याप्त होता है जी। भित्ति चित्रकला में जो है इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो है प्राचीनता का भाव व्याप्त होता है। इसमें आकृति का प्रधानता होती है जी। इस चित्रकला में जो है आकृति की प्रधानता होती है। इस चित्रकारी के चित्र में उभार पाए जाते हैं जी, बिल्कुल उभार पाए जाते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र के भित्ति चित्र की विशेषता में सही कौन सा है? इसमें आधुनिकता का भाव व्याप्त है, इसमें रंगों की प्रधानता है, इस चित्रकारी के चित्र समतल होते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी है। इसमें जो है आधुनिकता का भी भाव व्याप्त है और रंगों की प्रधानता होती है और इस चित्रकारी जो है चित्र समतल होते हैं। इस चित्रकारी के जो चित्र होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेन होते हैं, समतल होते हैं। ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, झारखंड के प्रसिद्ध अस्ट्रा आर्ट चित्रकला के संदर्भ में सही है। झारखंड का जो प्रसिद्ध अस्ट्रा आर्ट चित्रकला है उसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है जी। अस्ट्रा आर्ट चित्रकला जो है यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है। इस चित्रकारी में धान के पुआल पर चित्रण किया जाता है जी, बिल्कुल। अस्ट्रा आर्ट जो होता है इस चित्रकला में जो है धान का जो पुआल होता है उसके ऊपर चित्रण किया जाता है, ये भी क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन थर्ड, इसमें पहले पुआल की परत को फैलाकर व ताप देकर समतल किया जाता है, इसके ऊपर चित्रकारी की जाती है जी। इसमें जो होता है पहले पुआल की जो एक परत बनाई जाती है, फैलाई जाती है, उसको जो है ताप देकर समतल किया जाता है, प्लेन किया जाता है। उसके बाद जो है उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, ये भी क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन 4, अंत में चित्र को काट कर अलग कर लिया जाता है तथा किसी रंगीली पृष्ठभूमि, सामान्यतः काले रंग की पृष्ठभूमि में चिपका कर मढ़ दिया जाता है, ये भी क्या सही है। अंत में लास्ट में क्या जाता है, जो चित्रकला किया जाता है, जो चित्र बनता है उसको काट करके अलग कर लिया जाता है और किसी रंगीली पृष्ठभूमि पर जो सामान्यतः जो काला रंग का बैकग्राउंड होता है उसी में चिपका कर जो है मढ़ दिया जाता है इस अस्ट्रा आर्ट चित्रकला के अंदर में। तो ये चारों जो है इसकी विशेषता सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों क्या है? बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन जो होगा इसका चारों सही है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर। ऑप्शन सी केवल फर्स्ट, थर्ड, फोर। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि ऊपर के चारों स्टेटमेंट सही थे। क्वेश्चन 28, झारखंड की वैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही है। वैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? यह झारखंड में विकसित की गई नई चित्रकारी है। यह चित्रकला वैद्यनाथ मंदिर के आसपास प्रचलित है जी। ये जो है वैद्यनाथ चित्रकला ये वैद्यनाथ मंदिर के आसपास प्रचलित है, इसीलिए जो है इस चित्रकला को वैद्यनाथ चित्रकला के नाम से भी वैद्यनाथ चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी, इस चित्रकारी में वैद्यनाथ धाम मंदिर की परंपराओं जैसे कांवड़ यात्रा, शिव बारात, रुद्राभिषेक आदि का चित्रांकन किया जाता है जी, बिल्कुल। ऊपर के तीनों क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट, ठीक है।
ऑल स्टेटमेंट विच आर गिवन अबव आर राइट। ऑप्शन डी जो है फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड की वैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में सही है। वैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। इस चित्रकला का विकास नरेंद्र पंचारा ने किया है। जी, वैद्यनाथ चित्रकला का जो विकास है वो नरेंद्र पंचारा के द्वारा किया गया है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। इस चित्रकला के विकास करने वाले को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया था। वैद्यनाथ चित्रकला में जो है बताया जा रहा है कि इस चित्रकला के विकास करने वाले को वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी बिल्कुल, ए और बी क्या है, दोनों सही है। तो सी जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका राइट है, क्योंकि वैद्यनाथ चित्रकला के संदर्भ में जो है ये सारी बातें जो है ऑप्शन ए, चित्रकला का विकास जो है नरेंद्र पंजारा ने किया, ये भी सही था। और चित्रकला का विकास करने के लिए वर्ष 2016 में कार्टूनिस्ट ऑफ द ईयर के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रांची विश्वविद्यालय ने अपने फाइन आर्ट के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में किस चित्रकला को शामिल किया है। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी जो है, रांची यूनिवर्सिटी अपने जो है फाइन आर्ट के जो सिलेबस है उसमें कौन से चित्रकला को शामिल किया है। जादू पटिया, पैथकर, सोहराय, कोहबर। तो इसका राइट आंसर होगा जादू पटिया और पैथकर। ये दोनों चित्रकला को जो है रांची विश्वविद्यालय, रांची यूनिवर्सिटी अपने फाइन आर्ट के सिलेबस में ऐड किया है, शामिल किया है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट एंड सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड के निम्न चित्रकला के संदर्भ में सही कथन है। इनमें से जो है चित्रकला के संदर्भ में कौन सा सही कथन है, ऑप्शन कौन सा सही है बताना है। कोहबर चित्रकला में सिक्की देवी का चित्रण है, साथ ही स्त्री पुरुष संबंधों का भी चित्रण किया गया है। ये क्या है, स्टेटमेंट सही है कि कोहबर चित्रकला में जो है सिक्की यानी देवी का चित्रण किया गया, नरेट किया जाता है, और साथ ही साथ स्त्री पुरुष संबंधों को भी चित्रण किया गया है। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी, सोहराय चित्रकला में प्रजापति या पशुपति का चित्रण है, साथ ही जंगली जीव जंतुओं, पशु पक्षियों व पेड़ पौधों का चित्रण किया गया है। जी बिल्कुल, जो है सोहराय चित्रकला में प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है, साथ ही साथ जंगली जीव जो होते हैं, जंगली जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों का चित्रण किया जाता है। ए बी दोनों सही है, तो फाइनली ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी जो होगा उपरोक्त में से दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, झारखंड के डोकरा कला के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है, राज्य में डोकरा कला के 5 क्लस्टर विद्यमान है, जिसमें हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी तथा पूर्वी सिंहभूम जिला शामिल है। जी, डोकरा कला में जो है 5 क्लस्टर शामिल है, विद्यमान है, जिसमें जो है हजारीबाग, रामगढ़, दुमका, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम जिला को शामिल किया गया है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, झारखंड सरकार के हस्तकरघा निदेशालय, रेशम उत्पादन एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग द्वारा कला मंदिर जमशेदपुर के सहयोग से इस कला को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ऑप्शन ये भी क्या है, बिल्कुल राइट है। तो फाइनली ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि ऊपर के ऑप्शन ए और बी जो है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड में शिल्प कला का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। झारखंड में शिल्प कला का जो है मैक्सिमम डेवलपमेंट सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, ऑप्शन डी गिरिडीह। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम में। शिल्प कला का अगर सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो पूर्वी सिंहभूम जिला है, याद रखिएगा। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र जो है, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में शिल्प कला का सर्वाधिक विकास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड के मुखौटा शिल्प के संदर्भ में सही है। मुखौटा शिल्प के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। इस कला के तहत मुखौटे का निर्माण मिट्टी से किया जाता है तथा सजावट हेतु कागज का प्रयोग किया जाता है। जी, मुखौटा नाम से ही पता चल रहा है, मुखौटा शिल्प के संदर्भ में जो है ये विशेषता बिल्कुल सही है
कि इस कला के तहत मुखौटे का निर्माण जो है मिट्टी से किया जाता है और उसका सजावट के लिए कागज़ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मुखौटा का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को महापात्रा, महाराणा या सूत्रधार कहा जाता है। जी बिल्कुल, जो मुखौटा का जो निर्माण करने वाले जो शिल्पकार होते हैं उसे महापात्रा, महाराणा या सूत्रधार कहा जाता है। ये भी क्या है, सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी जो होगा दोनों जो है ऊपर का ए और बी सही आंसर होगा। तो फाइनली ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, झारखंड के काशी घास शिल्प किस क्षेत्र में प्रचलित है। झारखंड के जो काशी घास शिल्प है वो किस क्षेत्र में प्रचलित है। छोटा नागपुर क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, ऑप्शन डी कोल्हान क्षेत्र। तो संथाल परगना क्षेत्र इसका सही जवाब होगा। संथाल परगना क्षेत्र में जो है काशी घास शिल्प ज़्यादा प्रचलित है। याद रखिएगा, संथाल परगना क्षेत्र में जो है काशी घास शिल्प ज़्यादा प्रचलित है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, झारखंड के काशी घास शिल्प के संदर्भ में सही कथन है। काशी घास शिल्प के संदर्भ में कौन सा जो है ऑप्शन सही है। इस शिल्पकारी में घास से कई उपयोगी वस्तुओं व खिलौनों का निर्माण किया जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है घास, तो बिल्कुल जो है आप देखिए एग्ज़ाम में जो है आप क्लू भी लगा कर आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सा जो है अपना विवेक लगा करके भी जो है कभी कभी फंसने पर आंसर किया जा सकता है। तो झारखंड के काशी घास शिल्प के संदर्भ में जो है सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है, इस शिल्पकारी में घास से कई उपयोगी वस्तुओं व खिलौनों का निर्माण किया जाता है। जी बिल्कुल किया जाता है। इस शिल्पकारी का प्रयोग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक किया जाता है। काशी घास शिल्प जो होता है ये शिल्पकारी का प्रयोग वर्षा ऋतु में मैक्सिमम किया जाता है। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। झारखंड में सूबाई घास जो जिसे जंगली घास कहा जाता है, झारखंड में सूबाई घास जिसे जंगली घास कहा जाता है, तो उससे कटोरा का निर्माण किया जाता है। ये भी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। झारखंड में जो सूबाई घास होता है उससे कटोरा का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन सी भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो फाइनली ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के ए बी और सी जो है काशी घास शिल्प के संदर्भ में तीनों सही बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड में बांस शिल्पकारी में राज्य की किस जनजाति को निपुण माना जाता है। झारखंड में जो है बांस शिल्पकारी में राज्य के किस जनजाति को जो है सबसे निपुण माना जाता है, स्किल्ड माना जाता है। वो है बड़ा एक महली, गोंड, ऑप्शन डी परहिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका महली। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा आपका महली। महली जनजाति जो है बांस शिल्पकारी में जो है काफ़ी निपुण माना जाता है। इसको जो है बांस से जो है इन लोग काफ़ी तरह तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, बांस से जो है इन लोग कई तरह तरह का जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, इसीलिए जो है इसको निपुण माना जाता है बांस शिल्पकारी के मामले में। तो याद रखिएगा महली जनजाति इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में बांस शिल्प कला के संदर्भ में सही कौन सा है बताना है। झारखंड में विशेषकर महली जनजाति तथा इसके अतिरिक्त बिरहोर, गोंड व पहाड़िया जनजाति के लोग भी बांस का वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जी बिल्कुल, झारखंड राज्य में जो है विशेषकर महली जनजाति जो होता है बांस शिल्प कला में निपुण माना जाता है। याद रखिएगा, जो है बांस शिल्प कला में जो है महली जनजाति को जो है निपुण माना जाता है, क्योंकि इन लोग जो है बांस से एक बहुत तरीके का अलग अलग डिजाइन का बहुत तरीके का जो है यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है। इन लोगों के पास जो है बहुत अच्छा स्किल होता है, बांस से कोई भी प्रोडक्ट इन लोग बना देता है यूज के लिए। तथा इसके अतिरिक्त बिरहोर, गोंड व पहाड़िया जनजाति के लोग भी बांस की वस्तु का निर्माण करते हैं। जी, महली जनजाति के अलावा जो है बिरहोर, गोंड व पहाड़िया जनजाति ये लोग भी जो है बांस की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन ए भी क्या है, राइट है। बांस से निर्मित विशेष प्रकार के छाता को झारखंड में चातोम कहा जाता है। बांस से जो है एक विशेष प्रकार का छाता बनाया जाता है झारखंड में, जिसे चातोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चातोम। तो चातोम जो होता है बांस से बनाया हुआ एक विशेष प्रकार का छाता होता है। ऑप्शन सी उपरोक्त में से दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त में से दोनों, क्योंकि ऊपर ए और बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। किस वर्ष डाक विभाग ने सोहराय व कोहबर चित्रकला से अंकित लिफाफा जारी किया था? कौन सा साल था जो डाक विभाग ने सोहराय और कोहबर चित्रकला से जो है अंकित लिफाफा जारी किया गया था? उस लिफाफे में जो है उसके ऊपर सोहराय और कोहबर चित्रकला का अंकित किया गया था, बनाया गया था। तो डाक विभाग द्वारा कौन सा वर्ष में जो है वो लिफाफा को जारी किया था? 2020, 2021, 2022? ऑप्शन डी 2023। तो इसका राइट आंसर है 2021। तो 2021 में जो है डाक विभाग द्वारा इस लिफाफा को जारी किया गया था, जिसके ऊपर सोहराय और कोहबर चित्रकला का अंकित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा ऑप्शन जो है सही है बताना है। झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार ललित मोहन राय द्वारा निर्मित चित्रों का संग्रह पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय व संथाल नृत्य कला केंद्र में किया गया है। कौन सा सही है पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि झारखंड के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं ललित मोहन राय, उसके द्वारा जो निर्मित चित्र है उसका संग्रह पटना संग्रहालय, दुमका संग्रहालय और संथाल नृत्य कला केंद्र में किया गया है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी कहता है ललित मोहन राय ने दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। ललित मोहन राय जो है दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी। ये भी क्या है? सही है। स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो है स्थापना की थी दुमका में। फाइनली ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। ए और बी जो है दोनों सही कथन है। क्वेश्चन नंबर 41। ढोकरा कला के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। ढोकरा कला के लिए जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक जो है टैग प्रदान किया गया है। हैदराबाद को, आदिलाबाद को, झारखंड को, ऑप्शन डी केरल को। तो राइट आंसर होगा आदिलाबाद को। ढोकरा कला के लिए जो है आदिलाबाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और आदिलाबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में है। कहाँ पे है? तेलंगाना में। ठीक है, याद रखिएगा। जीआई टैग बता दिए क्या है। जीआई टैग जो होता है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी भी उत्पाद का जो है एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो उस उत्पाद का उत्पत्ति के क्षेत्रों का परिभाषित करता है। उसी को जीआई टैग कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। झारखंड में प्रचलित काकी कंघी व काकी माला किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? गोंड जनजाति, पहाड़िया जनजाति, बिरहोर जनजाति, ऑप्शन डी चीक बड़ाई। इसका राइट आंसर होगा पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति द्वारा काकी कंघी और काकी माला जो है बनाई जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा पहाड़िया जनजाति। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।